अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एरिया एंड आर्क लेंथ ये कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पर स्टार्ट लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द सर्कल। तो चलो इसको हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका क्या निकालेंगे? फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं और उसके बाद लेंथ जो है वो भी निकाल लेते हैं। तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है हमारे पास जो एंगल है वो 80 डिग्री है। एरिया जैसा कि हम जानते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई जो सर्कल का हमारे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा हमारे पास 80 है, 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई जो आर है वो है 3 का आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9। तो यहाँ पर अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 9 1 9, 9 4 और ये ज़ीरो को इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, या पहले ज़ीरो को कैंसिल कर लें। 9 1 9 4 और 4 1 और 4 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। तो इसी तरह इससे आपके पास आ जाएगा 22 दूनी 44, आपके पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 7। और अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ, 7 6 42 और ये 2 रह जाएगा, पॉइंट लगाएं 0 7 2 14 और इसी तरह आपके पास रह जाएगा 6। फिर अगर 0 लगाएं तो 8 7 8 56 4 रह जाएगा और इसी तरह 7 5 तो 36। तो 6 पॉइंट इससे आपके पास ये आ गया 6.285। और अगर इसको राउंड करना चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर आप राउंड करें तो 6 पॉइंट ये 5 है, अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें आप 1 ऐड कर सकते हैं। तो 29 ये आपके पास इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल है तो ऊपर आपने स्क्वायर को जो है वो लाजमी लिखना है। अब हम चलते हैं, इसका एरिया तो हम निकाल चुके हैं। अब आर्क जो लेंथ है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं या हम जानते हैं, आर्क लेंथ जो है इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, और सरकमफेरेंस जो होता है आपके पास, जो मतलब पैरामीटर को आप दायरे की सूरत में, सर्कल की सूरत में आप इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें, थीटा आपके पास यहाँ पर 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर है, 2 एंड 2 22 मल्टीप्लाई बाई आर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 3। और इसी तरह अगर इसको आप सिंप्लीफाई मज़ीद करना चाहते हैं तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3 2 6 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, 6 1 और 6 6 36। और अगर 3 2 2 3 और 2 4 तो इससे आपके पास ये 88 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपके पास 21 आ जाएगा इससे। और अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 88 को अगर 21 से आप डिवाइड करना चाहें तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो 88 को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 21 पर, तो अगर 21 4 1 और 4 2 8 4 रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगाएं तो 0 21 1 21, तो ये 9 आपके पास यहाँ से रह जाएगा और 3 1 19। और अब अगर इधर 0 लगा दें और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 9 से कर लेते हैं। तो 9 1 9, 9 2 89, तो 1। तो इस तरह 4 1
इससे जो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 419 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा पार्ट 1 का सोल्यूशन। इस तरह इसका आप निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं और आर्क लेंथ भी इस तरह आप निकाल सकते हैं। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। आर इक्वल टू हमारे पास जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड थीटा हमारे पास जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ द जो सेक्टर है वो हमारे पास इक्वल टू होगा, तो एरिया हमारे पास इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो है इक्वल टू होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ की बाई पुटिंग वैल्यूज़ थीटा इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 और इस तरह आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12 144 इसके इक्वल होगा। तो इसको आप काट सकते हैं अगर काटना चाहें, ताकि ये वैसे या ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करके फिर बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 को 0 के साथ कैंसिल करेंगे, 12 1 12 और 12 3 36 और यहाँ पर 3 1 3 3 4 12 2 यहाँ पर 3 8 24। तो इस तरह हमारे पास इससे आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 7। और अगर इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 48 और 22 को, तो 8 2 16 1 आ जाएगा, 8 8 9 और ये आपके पास इसी से आ जाएगा 48 दूनी 96 आपके पास आ जाएगा 6 और ये आपके पास 9 और 6 15 15 और ये 1056 1056 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जो 7 है 7 1 7 3 और 5 3 5 7 5 35 आ जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर 6 नीचे लाएंगे तो किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 1 के साथ भी करेंगे तो ग्रेटर होगा, लिहाजा 0 के साथ कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। अब 6 चूँकि आपके पास छोटा है और इनसे भी ख़त्म हो गए तो लिहाजा पॉइंट आप लगाएं, इसके बाद इसके साथ आप 0 लगा सकते हैं। 7 8 56 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 4। 0 अगर लगाना चाहें तो 5 35 5 रहेगा और फिर 7 7 49 1 रह जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर 150.857 ये आपके पास आ रहा है। इसको अगर राउंड अप करना चाहें तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो ऐसे 150.8 ये हिंसा 5 से ग्रेटर है तो 1 इसमें 8 कर लें तो 6 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब चलते हैं आर्क लेंथ की तरफ और वो भी निकाल लेते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ हमारे पास इक्वल टू होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई जो पैरामीटर ऑफ द सर्कल होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। थीटा जो एंगल हमारे पास 120 है मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 पाई की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 7 22/7 ज़रब और जो आपके पास मल्टीप्लाई बाय रेडियस वो है 12। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 को लास्ट में लिखना चाहें, 0 को 0 के साथ, 12 1 और 12 3 और इसी तरह यहाँ पर 12 है, 3 1 और 3 4 4 2 8, तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8 2 16 1 और 8 2 16 और 1 17 100 आपके पास 76 डिवाइड बाई 7। तो इसको मज़ीद हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर साइड पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 176 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ार 14, यहाँ पर आ जाएगा 3, 6 7 5 ज़ार 35, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएं तो 0 7 1 ज़ार 7 और 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 लगाना चाहें तो 4 ज़ार, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो लिहाजा आर्क लेंथ हमारे पास इक्वल टू आ गया। यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मज़ीद जब आपने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया, तो ये आपके पास 25.14 सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा आर्क लेंथ। तो इसी तरह ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास दूसरा पार्ट वो भी हो गया है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो अब तीसरे पार्ट को भी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास जैसा कि जानते हैं एज वी नोट दैट, पहले से ये बात जानते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का आपके पास जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें वैल्यूज़ को अगर आप पुट करना चाहें तो 55 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर जो है हमारे पास वो है 10 का स्क्वायर करके वो हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 100। और देखें अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ये ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद इसको हम करना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो 11 ज़ार और ये आपके पास 18 ज़ार, ये इस तरीके से हो जाएगा। मज़ीद तो ये सिंप्लीफाई जो है वो नहीं होता। तो चलो ऊपर वालों को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करके और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 55 को हम कर लेते हैं 11 के साथ, 11 5 ज़ार 55 और 5 आ जाएगा, 11 5 ज़ार 55, 11 5 55 और 5 60 60 और एक ये 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास इक्वल टू दिस आ जाएगा 6050 डिवाइडेड बाई। और इसी तरह अगर 18 को 8 सते 56, 5 7 1 7 7 और 5 12 तो 126। इस पर आप इसको अगर डिवाइड करें, यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद भी इसको हम कर सकते थे, सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 18 है तो इसको कर सकते थे, लेकिन चलो अगर इस तरह भी करना चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। 6050 है हमारे पास और यहाँ पर आपके पास 126 है। तो इसको किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर इसको अगर 5 के साथ कर लें शायद ज़्यादा हो जाए, तो चलो हम 4 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 ज़ार 24 आ जाएगा 2 और 4 2 ज़ार 8 और 2 10 1 आ जाएगा और 1 ज़ार 4 और 1 5। तो इस तरह ये 1 0 1 हमारे पास ये रह जाएगा। तो आगे हम इसको नीचे लेकर आ सकते हैं। अब इसको एक और नंबर के साथ आप वो कर लें, अगर 10 के साथ कर लें तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 या 8 के साथ। तो चलो देखते हैं कि 8 के साथ 8 6 ज़ार 48 48 असिल 8 16 16 और 4 20 असिल 2 8 8 और 2 10। तो ये हमारे पास ये 2 रह जाएगा। पॉइंट अगर लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास आगे चूँकि अगला हिस्सा हम पहले ही नीचे जो है वो ज़ीरो वो लेकर आए हैं, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2 आ जाए। तो 0 के साथ 1 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे ये 2 रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक 0 भी आप लगा चुके हैं, 0 से भी काम नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट आप किसी नंबर के साथ इसको जो है ना, इसके साथ आप एक 0 की बजाय आप 2 0 जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट समझने की है, वो ये है कि यहाँ पर अब 2 है, आप पॉइंट लगा दें तो इसके साथ 0 लगा दें। लेकिन अब भी ये चूँकि 126 ग्रेटर है और ये लेस है, इस सूरत में अगर 1 के साथ करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, 0 के साथ कर लें तो ये आपके पास यही 20 रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक और 0 लगा सकते हैं।
अब अगर इसके बाद आप कर सकते हैं 1 के साथ अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 126 ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 9 में से ये 2 7 रह जाएगा। और अब इसके साथ एक और ज़ीरो लगाएं, तो अब हम इसको अगर किसी और नंबर के साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिहाजा हम 5 के साथ इसको कर लेते हैं, साल 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 30 असिल 3 5 2 10 10 और 3 13 असिल 1 31 और 5 1 6 और इस तरह ये आपके पास 110 रहेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया। इसको अगर लिखना चाहें तो अगर राउंड करके लिखें तो 48.0 ये 5 है, तो इसको आप 2 कर लें तो ये इसका आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आ जाएगा एरिया। अब इसका आर्क जो है वो लेंथ वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आर्क लेंथ हमारे पास आर्क लेंथ जो होता है वो आपके पास इक्वल टू होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो इसमें हम कर लेते हैं, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं मज़ीद। तो थीटा हमारे पास 55 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई हमारे पास है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर हमारे पास है 10। और अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मज़ीद, तो ये ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर 2 के साथ इसको 2 1 ज़ार 2 और 2 18 ज़ार, फिर इसको 2 11 ज़ार और 2 9 ज़ार, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 55 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9 6 ज़ार 63 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह अगर 55 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 605। ये ऊपर क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 605 को हम यहाँ पर कर लेते हैं 605 डिवाइडेड बाई 63। अब 63 को हम किस नंबर के साथ वो करें कि ये हमारे पास आ जाए, अगर 9 के साथ कर लें 9 3 ज़ार 27, कैरी आ जाएगा 2 और 9 चौके 54 और 2 56 आपके पास 56 आ जाएगा। तो ये 8 और 7 15 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से ये 3 आ जाएगा 38। पॉइंट अगर आप लगाना चाहें तो पॉइंट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर पॉइंट जब लगाते हैं इधर 0 आप लगा सकते हैं। अगर आप 6 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 ज़ार 18 1 6 6 ज़ार 36 और 137 हमारे पास ये 2 इससे जो है वो बच जाएगा। आगे अगर आप करना चाहें तो चूँकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आप लगा सकते हैं, लेकिन अब 0 से यहाँ पर काम नहीं चलता। तो इस तरह 0 के साथ फिर आप मल्टीप्लाई करें इसको, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास ये आ जाएगा, यानी ये 20। अब आप इसको एक और जो है ना लिखना चाहें तो यहाँ पर 0 इसके साथ एक दफ़ा फिर आप लगा सकते हैं, तो ये तकरीबन 9.603 या जो भी आएगा, लेकिन इससे फाइनल सोल्यूशन चलो मैं यही लिख लेता हूँ 9.60 ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। आगे 2 या 3 मज़ीद भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं सेंटीमीटर, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा तीसरे पार्ट का सोल्यूशन। इस तरह आर्क लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो पार्ट नंबर 4 है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, और 5 जो है आर इक्वल टू 12 मीटर और थीटा इक्वल टू 120, तो ये दोनों पार्ट ये दोनों क्वेश्चंस में कर चुका हूँ। ये पार्ट 1 में कर चुका हूँ, और ये दूसरा जो है आपका ये 4th पार्ट यही था हमारे पास। तो ये पहले पार्ट को और यहाँ पर 4th पार्ट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल यही है आपके पास। तो इसलिए 5वें की और इसको ज़रूरत नहीं है। चौथे और 5वां ये क्वेश्चंस आपके पास रिपीट हुए हैं, ये है और यहाँ पर ये है, तो इसलिए इसको हम स्किप करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बल्कि अगला क्वेश्चंस भी ये रिपीटेड है जिस तरह तीसरा था, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर 7वें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम 7वें पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपके पास जैसा है आप जानते हैं एरिया आप सेक्टर आपके पास इक्वल टू होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अगर वैल्यूज़ को आप पुट कर लें, थीटा आपके पास 110 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर आपके पास है 20 का स्क्वायर,
और इससे आपके पास आएगा 110 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जार 4 और ये आपके पास आ जाएगा 400 इस तरीके से। अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये ज़ीरो को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद इसको अगर आप करना चाहते हैं 4 के साथ, तो 4 9 ज़ार और या 400 ज़ार, तो अब मज़ीद इसको आप नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम 11 को इसके साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 11 2 ज़ार 22 1 ज़ार 22 और इस तरह ये 2 यहाँ पर आएगा, 22 1 ज़ार 22 और 2 24 हो जाएगा। और ये 2 ज़ीरो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके साथ ये लगा सकते हैं और 9 6 ज़ार 63। तो इस पर हम अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन आप इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24,200 को लिख लेते हैं और यहाँ पर 63 को। तो अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9 और 3 6 ज़ार 18, हमारे पास यहाँ पर 12 लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 लेंगे 13, तो 8 और 5 13, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे 0 आप लगा सकते हैं। अगर अब आप 8 के साथ या किसी और नंबर के साथ करते हैं तो देखें, अगर 9 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 के साथ 8 3 ज़ार 24, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 6 ज़ार 48 और ये हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2। अगला इनसा आप नीचे 0 लेकर आएंगे, तो अब अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ार 12 1 4 6 ज़ार 24 और 125 और इस तरह ये आपके पास 8 इससे रह जाएगा। अब अगर आप पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर नीचे आप 1 के साथ इसको कर सकते हैं, 7 और 117 और फिर अगर आप 0 लगाते हैं तो अब अगर इस बार आप 2 के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 आपके पास और यहाँ पर आपके पास 4, तकरीबन यही आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा, 384.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया आ गया। अब इसका आर्क लेंथ की तरफ चलते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आर्क लेंथ जो होगा उसका फार्मूला आर्क लेंथ, उसके लिए आप थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई आर। अब इसमें अगर वैल्यूज़ आप पुट कर लेते हैं, थीटा यहाँ पर आपके पास 110 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाई आर आपके पास 20। और इसको अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ये 110 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 7। इस ज़ीरो को इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 18 ज़ार, और फिर यहाँ से अगर इसको अगर आप करना चाहते हैं तो 2 10 ज़ार और 2 9 ज़ार। तो ऊपर आपके पास ये रह गया और मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पर आप इसको पहले ही 22 को जब इसके साथ कर लेते हैं तो 200, ये आपके पास 42 आता है इससे। तो लिहाजा इसको हम 11 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 हम इसको कर लेते हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास इस तरीके से ये सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह इसको लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो 242 और ये 10 के साथ करेंगे तो 0 इसके साथ लग जाएगा और 9 6 ज़ार 63 पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इससे जो सोल्यूशन आता है वो इससे आएगा आपके पास 31 पॉइंट गालबन आ जाएगा इससे। तो कैलकुलेटर या हाथ से इसको आपने डिवाइड किया तो ये 38.41 सेंटीमीटर इसका जो आर्क लेंथ है ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। तो पहले हम इसका एरिया निकाल चुके हैं और अब इसका आर्क लेंथ। अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम अगले पार्ट को भी लिख चुके हैं। 8वें को r इक्वल टू 15 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 120। तो एरिया
आप सेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास जो फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर की जो वैल्यू है वो है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 7, और 15 को 15 के साथ आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 5 75 75 0 और 15 1 7 और 5 12 से 200 225, ये आपके पास इस तरीके से ये आएगा। अब अगर इसकी आप कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह आप कटिंग करेंगे। तो अब इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो 0 को 0 के साथ, और 12 1 जार और 12 3 जार, और अगर इसको आप करना चाहते हैं 3 के साथ 3 7 जार 1 इधर आएगा, 3 5 जार 15। तो लिहाजा इसको आप 22 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 7, और इसको अगर 75 को आप 22 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास 120 और ये आपके पास 150 दोबारा आएगा। तो 5 6 और 1, ये आपके पास 1650 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1650 को अगर 7 के ऊपर, तो 7 2 जार 14 2 आ जाएगा, 5 नीचे ले गए, 7 3 जार, तो ये आपके पास 21 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 5 जार, तो ये आपके पास 35 5 बच जाएगा पॉइंट, ये 7 जार 49 1 और 7 1 जार 7 3 बच जाएगा। तो इस तरह ये 235.71 मीटर स्क्वायर। अब हम लेंथ की तरफ चलते हैं और उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अब आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर्क लेंथ हमारे पास इक्वल टू होगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसमें अगर वैल्यूज़ को पुट करेंगे 120 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, तो इस तरह ये आपके पास इससे जो इसकी वैल्यूज़ अगर आप पुट कर ले 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर जो है वो आपके पास 15 है। तो इसको ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10, या इस तरह आप शॉर्टकट, चलो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको इसके साथ 12 1 जार 12 3 जार और 3 5 जार 15, तो ये आप इसके पास आपके पास जो आएगा 5 2 जार 10 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, तो इससे आपके पास आ जाएगा 220 डिवाइड बाई 7, और 220 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 220 डिवाइड बाई 7, 2 3 जार 21 1 आ जाएगा, 3 1 जार 7 1 जार 7 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा दें 0, तो 4 जार 28 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और 7 2 जार 14 तो 30। यहाँ पर आपके पास इससे जो आ जाएगा सोल्यूशन वो 31.42 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ। अब ये हम कटिंग वगैरह तो करते रहें, लेकिन इसके बाद हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास जो नवा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास थीटा जो है आपके पास 100 है डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, आप इसको करेंगे पाई आपके पास 22 डिवाइड बाई 7 इनटू आर आपके पास है 56 का आप स्क्वायर लेंगे और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये सारा 56 का आप स्क्वायर करके और ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे कर लें और फिर अगर इसको आप डिवाइड कर लें तो आपके पास इससे जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ऊपर वालों को अगर आपने कर लिया तो इससे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 99 और ये आपके पास इस तरह यानी 6,899,200 डिवाइडेड बाई
इसको अगर आप इसके साथ कर लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा यानी 25-20। और इसको अगर आप मज़ीद यानी डिवाइड करेंगे तो 2737 पॉइंट गालबन आ जाएगा 78 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और आर्क लेंथ जो है उसको भी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ आपके पास इक्वल टू होगा, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। और इसमें अगर वैल्यू को आप पुट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई आपके पास 22/7 इंटू आर। आपके पास आर की जो वैल्यू है वो है 56। और इसको अगर आप करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 246,000 और 400 डिवाइड बाई आपके पास 25-20। और इसको अगर आप मज़ीद कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये 97 पॉइंट आपके पास 78 मीटर सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर 10वें पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर, आप सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। थीटा आपके पास 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर जो है वो आपके पास 21 का आ जाएगा स्क्वायर। तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगा इसका 21 का आप स्क्वायर लेंगे और फिर ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वालों को नीचे करेंगे। तो इससे आपके पास 1,455,000 और 300 आपके पास आएगा, जबकि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25-20 आपके पास आएगा। और फाइनल आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आर्क लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आर्क लेंथ का जो फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो इसमें वैल्यूज़ अगर आप पुट कर लें तो 150 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस इनटू आर की वैल्यू है 21। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे कर लेंगे। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर इससे तो 1 मिलियन आपके पास या 136,000 138,000 और 600 डिवाइडेड बाई ये आपके पास 25-20 आएगा। और मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मुख्तसर करेंगे इसको तो ये आपके पास 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कैलकुलेटर से आप इसको कर लें तो 55 सेंटीमीटर आपके पास इससे आ जाएगी जो है वैल्यू। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि वीडियो मज़ीद वो लंबी ना हो। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास जो इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट कर लें, थीटा आपके पास है 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास 75 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 आर 36। तो यहाँ पे अगर आप 36 1 जार 36 और 36 1 जार और यहाँ पर ये 10 रह जाएगा। और अगर 2 के साथ करने 11 जार और 5 जार 5 1 जार और 5 1 जार 5 और यानी 15 5 75। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर 15 है और यहाँ पर ये 11 डिवाइडेड बाई 7 ये आपके पास आएगा। तो इसको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो 11 5 55 और फिर 5 11 11 11 और 5 16 165 डिवाइड बाई 7। तो 165 इसको अगर आप कर लेते हैं 7 पर 7 2 जार 14 तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा 7 और 7 3 जार
21 आपके पास 6 रह जाएगा, पॉइंट लगाएं तो 0। ये आप 8000 इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे आपके पास ये जो आपने डिवाइड कर लिया तो इससे आपके पास 23.57, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब इसका आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आर्क लेंथ का जो फार्मूला है, यहाँ पर आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लें, आपके पास जो एंगल है 75 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई बाई 7 इंटू आर आपके पास है 6। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 6 6 आर 36, और ये 0 यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मज़ीद इसको अगर आप ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, सच कि 42, और इस पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 पॉइंट गालबन इससे आ जाएगा 86। अगर मीटर है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपके पास। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो आखिरी पार्ट है इसका उसको लिख चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास इक्वल टू होगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर ले, थीटा आपके पास है 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू ये 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर लेंगे और ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3 आपके पास 3,600,000 गालबन आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इसको कर लें 61,020 डिवाइडेड बाई, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता तो ये आपके पास आ जाएगा 2520, और इसको अगर इस पर डिवाइड कर लें तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी इससे 1452 पॉइंट गालबन आ जाएगा 7। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर लें। एरिया और आर्क लेंथ अब निकाल लेते हैं। आर्क लेंथ का जो फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास थीटा आपके पास है 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू ये 43। ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू यहाँ से आएगी तो 170,000 और 280 डिवाइड बाई ये आपके पास 2520 गालबन यही रहेगा। तो अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो इस तरह ये 170,280 डिवाइडेड बाई 2520 आएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास 67 पॉइंट आएगा 57। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर हो तो मीटर। इस तरह ये आपके पास फाइनल जो है इसका आर्क लेंथ आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बाकी एक्सरसाइज का भी आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन 3 जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।